रायपुर से बड़ी खबर, जहां जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ अभद्रता। छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में अपर संचालक के कार्यालय में तोड़फोड़ करी गई है, हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिली है और जनसंपर्क अधिकारी से अभद्रता करी गई है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने घटना की कड़ी निंदा करी है। अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ अभद्रता हुई है और उनके कार्यालय की में तोड़फोड़ भी की गई है, हंगामा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने घटना की कड़ी निंदा की है। बता दें कि अध्यक्ष बालमुकुंद तंबोली ने कहा कि जनसंपर्क विभाग की संस्थागत गरिमा पर सीधा आघात है। कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारिता की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करी है और कार्रवाई न होने पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनसंपर्क अधिकारी संघ ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा भी करी है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ अभद्रता करी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई है कार्यालय के भीतर की, ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक को आप देख रहे हैं, संजीव तिवारी के साथ अभद्रता करी गई है। छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में अपर संचालक के कार्यालय में तोड़फोड़ और हंगामा भी देखने को मिला। ऐसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, जिस तरीके से मामला सामने आया है, क्या अपडेट है? क्योंकि अपर संचालक जनसंपर्क विभाग के जिनके साथ अभद्रता हुई है, काफी चिंताजनक ये वीडियो है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है? आज बिल्कुल ऋषभ, देखिए छत्तीसगढ़ जनसंपर्क कार्यालय, छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय का जो ऑफिस है, वहां पर एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया है, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई कि जो अपर संचालक है संजीव तिवारी, उनके साथ अभद्रता की गई है। उनके कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की गई है, गाली गलौज जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर के जो जनसंपर्क अधिकारी संघ का जो विभागीय अधिकारी हैं, जो वो संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की थी। लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारी के साथ जो अभद्रता की गई थी, तो उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, वो 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इन पर 7 गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किए गए। ऋषभ, अगर बात की जाए धाराओं की, तो बीएनएस की धारा 324, 4, 221, 132 समेत 4 और ऐसी 7 ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत एफआईआर किया गया है। वहीं इसके साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3(2) के तहत भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसको लेकर के आज ही जब ये घटना हुई, तो इसको लेकर के जो अध्यक्ष हैं जनसंपर्क अधिकारी संघ के बालमुकुंद तंबोली, उन्होंने भी इस घटना की बहुत कड़ी निंदा की। बिल्कुल शिवम, मैं आपके पास रोक रहा हूं आपको एक मिनट, क्योंकि ये बड़ी अपडेट सामने आई है और मामले में संजीव तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिवम भी लगातार अपडेट दे रहे हैं और इसी मामले पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। 7 गंभीर धाराओं में 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और बीएनएस की धारा 324, 221, 132, 296, 351 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3(2) के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक संजीव तिवारी के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला है और मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। संजीव तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 7 गंभीर धाराओं में 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अब कड़ा एक्शन की तैयारी है। आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने इस घटना की निंदा की थी और उनके अध्यक्ष ने भी इस बात की मांग की थी कि आरोपियों पर, जो अज्ञात आरोपी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तो पुलिस ने गंभीर अपराध धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज कर लिया गया और बहुत जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के काफी निंदा की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं बालमुकुंद तंबोली, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे शख्स हैं जो कि पत्रकारिता की आड़ में जो कि गुंडागर्दी को अंजाम देते हैं और इन लोगों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। वो खुलेआम धमकियां देते हुए नजर आते हैं और यही घटना जो है
वो आज जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क का जो कार्यालय है वहां पे भी देखी गई। और इसी को लेकर के ये भी स्पष्ट किया गया कि जो जनसंपर्क विभाग है वो पत्रकारों के हित में काम करता है, जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसे तह तक पहुंचाने का काम करता है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में ये घटना जो है वो बेहद गंभीर हो जाती है और किसी अधिकारी के कार्यालय में घुस करके तोड़फोड़ करना बेहद ही इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसी चीज को लेकर के अध्यक्ष ने भी मांग की थी कि कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बहुत जल्द ये भी संभव हो सकता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाए, क्योंकि बड़ी गंभीर 7 धाराओं के साथ ये अपराध दर्ज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये सिर्फ घटना जनसंपर्क विभाग में जो घटना घटी है वो पत्रकारों की छवि खराब करने के लिए भी इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एक्शन इसमें लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किस तरीके से अब कार्रवाई आगे होगी, जानकारी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपडेट साझा करने के लिए।